हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 13 है। इसमें हमने आज पढ़ना है एसिटिक एसिड। ये भी इसका इंट्रोडक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके बाद यूजेस जो है भी। पहले हम एसिटिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है CH3COOH और इसके 10% डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन को हम आम जबान में वाइनगार या विनीगार या सिरका कहते हैं। तो इस तरह 10% डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगार। अब जो एसिटिक एसिड है इसको तैयार करने के यहाँ पर 4 मेथड्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटैल्डिहाइड। अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल है या एसिटैल्डिहाइड है, इससे हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने जिस तरह पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड्स हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं। इसकी अगर हम दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, वही हमारे पास कंडीशंस और एजेंट्स हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। जिस तरह इथाइल अल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनेगा। दूसरा लिखा हुआ है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल सायानाइड्स या मिथाइल नाइट्राइड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें CN ग्रुप होता है, सायानाइड या सियानो ग्रुप, इसे हम कहते हैं सायानाइड्स या नाइट्राइल कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हमारे पास है मिथाइल सायानाइड, इसकी हम हाइड्रोसिस करते हैं, वाटर के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो पहले हमारे पास अमाइड बनेगा जो इंटरमीडिएट फॉर्म है एस्टामाइड। इसके बाद दोबारा फिर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O के साथ OH एसिटिक एसिड है, और जो दोबारा जो है दूसरा H इसके साथ आके NH3 बनेगा। अब जो हमने एसिड इस्तेमाल किए हैं, अगर HCl है तो इसके साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और अगर हम सिर्फ यहाँ पर एसिड H प्लस के तौर पे शो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक H इसके साथ आके NH3, H प्लस इसके साथ आके NH4 प्लस या अमोनियम आयंस बनेंगे। इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है फ्रॉम एसिटाइलिन या जिसे हम इथाइन कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवाते हैं हम इसका 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होना है, एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक H एक के पास आ जाएगा, दूसरा OH दूसरे के पास आ जाएगा, ट्रिपल से बन जाएगा डबल बॉन्ड और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की दोबारा फिर आगे अरेंजमेंट होनी, ये बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड। इसके हम दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वनेडियम पेंटोक्साइड, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है बाई फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमने पहले पढ़ा है कि नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। तो इसमें अगर हम करते हैं मोलेसिस से या स्टार्च ही करते हैं फर्मेंटेशन, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। अब इथाइल अल्कोहल की अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन, ये वाला प्रोसेसिंग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिटैल्डिहाइड और साथ वाटर बनेगा। अगर हम इसकी दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, वही आपके पास एजेंट्स हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स एसिटिक एसिड बनेगा। तो इस तरह हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड है। नंबर 1 पे है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल
या एसिटैल्डिहाइड, दो डिफरेंट कंपाउंड्स। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एसिटैल्डिहाइड, दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करेंगे एसिटिक एसिड है। अगर हम मिथाइल सायानाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट है, पहले स्टेप में अमाइड, दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास इथाइन है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में, पहले विनाइल अल्कोहल, इसके बाद एसिटैल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करने पे एसिटिक एसिड। अब जो है फर्मेंटेशन अगर हम करते हैं मोलेसिस के जरिए, स्टार्च के जरिए, मेजर प्रोजेक्ट इथाइल अल्कोहल बनता है, इसकी ऑक्सीडेशन करें तो एसिटैल्डिहाइड, दोबारा फिर ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड। जो हमने शुरू किया हुआ है एसिटिक एसिड। इसके बाद हमने पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। नंबर 1 पे जो एसिटिक एसिड है कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद इनका जो ऑर्डर या स्मेल है वो विनीगर होती है, सिरके की तरह की तेज़ स्मेल होती है। इसका जो टेस्ट है वो सॉवर, खट्टा या तुर्श जायका होता है क्योंकि एसिड है। और इसमें के बाद इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 17 सेंटीग्रेड है और इसीलिए एट रूम टेम्परेचर पे, आम कंडीशंस पे ये आइस की तरह, ग्लेशियर्स की तरह जमा हुआ नज़र आता है। इसी बुनियाद पे प्योर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, इससे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्योंकि आम कंडीशंस में ये क्या होता है, फ्रोजन फॉर्म में होता है, जमा हुआ होता है। इसके बाद ये होता है वाटर है, अल्कोहल है और ईथर, इसमें एवरी प्रपोर्शन के साथ सॉल्युबल होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड कलरलेस है, लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, विनीगर ऑर्डर है, सोवर टेस्ट है, फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि आम कंडीशंस पे ये फ्रोजन होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसी बुनियाद पे हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसके बाद वाटर, अल्कोहल और ईथर में इन एवरी प्रपोर्शंस सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड की है। तो नंबर 1 पे आ जाएगा एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। कोएगुलेंट होता है जमाने के लिए, फुटकियाँ पैदा करने के लिए, कर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स पैदा करने के लिए। लेटेक्स जो होता है ये डिफरेंट प्लांट से या ख़ास तौर पे जो रबड़ प्लांट, इससे जो रेजनेस मटेरियल रिलीज होता है लेटेक्स है, इसको में अंदर दोबारा फिर कोएगुलेशन पैदा करने के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं, जिस तरह PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, इसके अलावा रेयन है जिससे हम सेलुलोस एसीटेट कहते हैं, या सिल्क जो रेशम है बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन में इसे इस्तेमाल करते हैं लोकल इरिटेंट के तौर पे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं एज सॉल्वेंट। इसके बाद फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, पिकल होता है अचार बनाने के लिए। नंबर 6 पे आ गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एसीटोन, एसीटेट एंड ईस्टर। तो इस तरह यूजेस में आ जाएगा रबर इंडस्ट्री में एज कोएगुलेंट, दूसरा फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स, तीसरा है मेडिसिन में एज लोकल इरिटेंट, नंबर 4 पे है एज सॉल्वेंट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, नंबर 5 पे है प्रिपरेशन ऑफ पिकल मतलब अचार, नंबर 6 पे आ गया प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो एसिटिक एसिड, इससे मुतल्लिका 2 शॉर्ट क्वेश्चन है भी। नंबर 1 पे है व्हाट इज विनीगर, सिरका क्या होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ये होता है 10% डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियर होता है बर्फ की तरह जमा हुआ। इसका हमने जवाब यहाँ पर पढ़ा है कि जो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड है,
और आम टेम्परेचर पे ये ग्लेशियर्स की तरह बर्फ़ की तरह जमा हुआ नज़र आता है। इसी बुनियाद पे हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और जो एसिटिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर्स और सबसे कॉमन मेंबर ये है अभी।